वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर हुआ, अभी लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 13 के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। कोई अगर डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए ये यूज़लेस वीडियो होगी। पहले जाके पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखो, देन ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपसे वादा किया था कि जो मैंने 2 न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 2 में करवाए थे, तो उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क दिए थे और मैंने कहा था यार ट्राई करना, हो जाता है वेल डन, नहीं होता है तो डोंट फेयर, आई एम हेयर एंड मैं करवा दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैक टू बैक न्यूमेरिकल्स को, और हर न्यूमेरिकल की मैं आपको हिंट देने की ट्राई करता हूँ। एंड उम्मीद मुझे यही अल्लाह ताला से कि आप में से बहुत से बच्चे कर चुके होंगे, जो नहीं कर पाए तो उनके लिए न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर कौन सा, 3। तो आइए तवज्जो के साथ देखें न्यूमेरिकल नंबर 3 को, सुनिए न्यूमेरिकल नंबर 3 को। कहते हैं अ सिल्वर वायर 2 मीटर लॉन्ग, अ सिल्वर वायर 2 मीटर लॉन्ग, एल दिया हुआ है आपको 2 मीटर, एल की वैल्यू है 2 मीटर। कहते हैं हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, यानी आपके पास जो आर की वैल्यू है वो 0.5 ओम गिवन है। आगे कह रहे हैं व्हाट शुड इट्स डायमीटर, बताओ इसका डायमीटर क्या होगा। उल्टा सवाल कर दिया उन्होंने थोड़ा सा। व्हाट शुड इट्स डायमीटर, रो की वैल्यू उन्होंने गिवन की 1.52 एक्सपोनेंशियल -8, रो है आपका 1.52 एक्सपोनेंशियल -8 ओम मीटर। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका डेटा, और अब मैं करने जा रहा हूँ मेरा बेटा सॉल्यूशन। आइए सुनिए तवज्जो के साथ कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए होता क्या है, जो आपके पास ये जो न्यूमेरिकल है या जो आपके पास इसको जिस तरह से सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले आप फार्मूला लगाओ आर का। आर का फार्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पे आर आपको पता है, रो आपको पता है, एल आपको पता है, तो पहले क्या निकाल लो, ए को वहाँ भेज दो और आर को वहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू रो एल और डिवाइड में क्या आ जाएगा आर। अब रो पता आपको, एल पता आपको, आर पता, पहले क्या निकल जाएगा ए की वैल्यू जो आएगी वो मीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप ए की क्या निकाल लें, वैल्यू निकाल लें। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैल्यू अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ए की वैल्यू निकालने के बाद अब आप फार्मूला लगाओगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, पहले पाई को डिवाइड कराओगे और आर स्क्वायर निकालोगे। जब आर स्क्वायर निकल जाएगा तो आप रूट ले लोगे, और रूट लेके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे। और जब आप आर निकाल चुके होगे तो आप बोलोगे कि भाई डायमीटर जो होता है वो 2 ऑफ रेडियस के बराबर होता है, यानी डबल ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो आप आर तो निकाल चुके हो, आर को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। सेकेंड ईयर लेवल में उसे पढ़ ले तो मुझे अंदाज़ा है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था, 3 था जो मैंने ब्रीफ किया। अब मैं न्यूमेरिकल नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, 4। आइए जनाब न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें, अब अगर नहीं हुआ है और अगर हो गया था न्यूमेरिकल तो रीचेक कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं जनाब। कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में 40 ओम इज़ टू बी बाउंड, 40 ओम रेजिस्टर। 40 ओम रेजिस्टर का मतलब ये 40 ओम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। 40 ओम रेजिस्टर इज़ टू बी बाउंड फ्रॉम प्लाटिनम वायर 0.1 मिलीमीटर डायमीटर, 0.1 मिलीमीटर डायमीटर। 0.1 मिलीमीटर डायमीटर का मतलब ये डायमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, डायमीटर गिवन है। आगे कह रहे हैं हाउ मच वायर इज़ नीडेड, मतलब एल निकालना है, हाउ मच वायर इज़ नीडेड। आगे कह रहे हैं रो की वैल्यू ले लो 11 एक्सपोनेंशियल -8, 11 एक्सपोनेंशियल -8 ओम मीटर। अब इसको कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले आप फार्मूला लगाओ एज यूजुअल, अगेन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगले स्टेप में बन जाएगा ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मसले हैं भैया, मसले नहीं। सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा रेडियस का। रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर पता है, 2 से डिवाइड करके आर निकाल लेंगे। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता चल चुकी है, स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए निकल जाएगा। अब जब ए निकल जाएगा देन आप फार्मूला लगाओगे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डिवाइड कर वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आर ए, और रो मल्टीप्लाई कर वहाँ के डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा रो।
तो फार्मूला क्या बना, आर ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल। अब देखो आर पता है, ए पता आप कर चुके हैं और रो की वैल्यू आपको डेटा में ऑलरेडी पता है। वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, आपका मीटर में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल नंबर 4 भी आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 के बाद कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 4 और 5 में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय वैल्यूज़ के, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में नहीं करवा रहा। न्यूमेरिकल नंबर 4 जैसे ही न्यूमेरिकल नंबर 5 है ईजिली हो जाएगा, ट्राई कर लेना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। न्यूमेरिकल नंबर 6 सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, ज़्यादा आने वाले न्यूमेरिकल है, कर लेना, ये पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हो गया भाई। न्यूमेरिकल नंबर 6 के बाद आ जाओ 7 पे, हाउ मच वायर इज नीडेड। अगेन न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट, यानी न्यूमेरिकल नंबर 4, 5, 6 और 7 एक जैसे न्यूमेरिकल हैं, सो ईजिली हो जाएंगे, खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मैंने लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9 एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, सो मैं अलग अंदाज में कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 मैं करवाऊंगा। तो अगली वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 10 मैं कैंसिल करवा चुका हूँ, क्योंकि इस वक्त मतलब कैंसिल नॉर्मली मैंने नहीं कराया, मैंने अपनी क्लास में करवाया न्यूमेरिकल। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सो रिवीजन कराते हुए मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल अगर अब तक नहीं कर चुके हैं आप तो स्किप करने का मशवरा देता हूँ, लेकिन अगर कर चुके हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, मुश्किल न्यूमेरिकल है, इस वजह से मैं नहीं करवा रहा। न्यूमेरिकल नंबर 10 के बाद 11 पे आ जाएँ। आइए न्यूमेरिकल नंबर 11 करते हैं अब। न्यूमेरिकल नंबर 11 में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 11 में कहते हैं अ रेजिस्टर इज मेड बाय यूजिंग 50 मीटर। 50 मीटर मतलब एल दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, ठीक है जी। 50 मीटर नाइक्रोम वायर ऑफ डायमीटर 0.8 मिलीमीटर। डायमीटर मतलब आर की वैल्यू कर देंगे 0.8 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा लग रहा है मुझे, मिलीमीटर है 0.8 मिलीमीटर, तो मतलब ये बन जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -3। ये जो लेक्चर नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग, लेक्चर नंबर जो 2 था उस जैसा न्यूमेरिकल है ये। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट एट 0 सेल्सियस, मतलब कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एट 50 सेल्सियस। इसकी रेजिस्टेंस निकालो कितने सेल्सियस पे, 50 सेल्सियस पे। गिवन रो इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, ठीक है जी। और आगे कह रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.0002 सेल्सियस इनवर्स, और पिक्चर ख़त्म हो गई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुल मिला के बात है जो मैंने अभी तक आपसे की है। आइए स्टार्ट करते हैं अब अपने असल पार्ट को। स्टूडेंट्स यहाँ तक की अगर बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल है जैसा न्यूमेरिकल मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 और 2 करवाया था। आपको यहाँ पे सबसे पहले जो फार्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा ए का। आप ए का फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई पता है, आर पता है, ए निकल जाएगा। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा आर नॉट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल पता है, रो पता है, ए पता है, पता कर चुके हैं हमें, आर नॉट निकल जाएगा। देन आप फार्मूला लगाओगे आर टी का फार्मूला होता है आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। और अगले स्टेप में क्या बन जाता है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 देखा हुआ उनको समझ में आ रहा होगा। टी की जगह कितना आ जाएगा 50, तो आर 50 इज इक्वल टू बन जाएगा आर नॉट 1 प्लस 50 अल्फ़ा। और फिर सॉल्व करके क्या निकालेंगे आर 50। मेरे ख्याल से बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 जैसा न्यूमेरिकल है ये, या मुझे तो लग रहा है वही वाला न्यूमेरिकल है, पता नहीं वही है कि कोई और है। न्यूमेरिकल नंबर 1 जैसा है, करेंगे सॉल्व, ईजिली आंसर आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं जनाब। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा कर चुके हैं हम, 11 के बाद अब आ जाए न्यूमेरिकल नंबर किस पे, 12 पे। तमाम स्टूडेंट्स दीदार करें न्यूमेरिकल नंबर किसका, 12 का, अगर आपसे नहीं हो पाया है तो। न्यूमेरिकल नंबर 12 में कहते हैं और रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये भाई थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल है, तो लिहाजा
और ये मैं फ़ौरन से मिटा इस वजह से देता हूँ कि आप भी माशाल्लाह अक्लमंद हो, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैंने मिटा दिया तो आप मुझे 2 सेकंड 10 सेकंड पीछे करके 20 सेकंड पीछे करके दोबारा से आपका वीडियो रिकवर हो मतलब वीडियो पीछे हो जाएगी, तो बोर्ड आ जाएगा वापस, तो आप देख के लिख सकते हो उसको ना। तो इस वजह से मैं फ़ौरन मिटा देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 12 कहते हैं जी अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। याद रखना जब 2 डायमेंशन दी हुई हो ना, 2 लेंथ दी हुई हो तो एरिया होता है। तो ये जो दिया हुआ है ना 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ बताया था कि अगर एरिया 70 मीटर स्क्वायर में हो तो मीटर स्क्वायर में आने के लिए डिवाइड बाई क्या करते हैं, 100 का स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, एरिया गिवन है। आगे कह रहे हैं क्रॉस सेक्शन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 100, सो इट शुड बी 0.4 मीटर। आगे अर्ज किया है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बार, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बार। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है बार की। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बार, मुश्किल न्यूमेरिकल है वैसे ही है। रो वैल्यू है 1.1 एक्सपोनेंशियल -7, रो की वैल्यू है 1.1 एक्सपोनेंशियल -7 ओम मीटर। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, रेड हुआ है, बल्कि सॉरी मैंने न्यूमेरिकल नंबर 12 पढ़ते पढ़ते 13 को लिख दिया। क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सॉरी बेटा, माजरत, मैं न्यूमेरिकल नंबर 12 रहा था, गलती से मैं 13 पे चला गया था। न्यूमेरिकल नंबर 12 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 100, 0.2 मीटर। कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500 सेल्सियस। रेजिस्टेंस निकालो कितने सेल्सियस पे, 500 सेल्सियस पे। आपको R 500 निकालना है। इफ़ रो इज इक्वल टू 11 एक्सपेंशन -8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.0052 केल्विन इनवर्स। ठीक है जी, ये आपका कुल मिला के सवाल है और ये आपके पास ओवरऑल सिनेरियो है। R 500 निकालना है, कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले रो L अपॉन ए। ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपने फार्मूला लगाना है, R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। रो पता, L पता, रो पता, L पता, ए पता, R निकाल लेंगे, यानी R को R0 भी कहते हैं, सही है। R0 निकाल लेंगे, उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे RT इज इक्वल टू I0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सो फाइनली इट शुड बी R 500 इज इक्वल टू I0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, यानी ये क्या हो जाएगा 500 डेल्टा टी की जगह 500 इंटू अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा R 500 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 500 अल्फ़ा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी दुआओं से ये आंसर आ जाएगा R 500 का। ये न्यूमेरिकल नंबर 1 जैसे ही न्यूमेरिकल है, बस इसमें लंबी ये की हुई है इन्होंने, R 500 दिया हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है जी, ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा हो गया आपका, 12 हो गया। 12 के बाद 13 में कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन ऑफ 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इफ़ फाइंड आल्सो 500 सेल्सियस। जो न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल नंबर 12, वो सेम न्यूमेरिकल है, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल नंबर आपको करवाया अगला वाला। तो वो वाला न्यूमेरिकल वैसे ही करेंगे आप कि जैसे मैंने आपको पिछला वाला न्यूमेरिकल करवाया था। आप जब सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। सॉल्व करें, आंसर निकालते रहें। मैं वादा नहीं कर रहा, बट अगर बिलफर्ज मेरी किसी स्टूडेंट ने मुझे इसका मुकम्मल सॉल्यूशन सेंड कर दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, ताकि आप सॉल्व देख के उसमें से और हेल्प हासिल कर सकें। और बोलो बच्चे की जान लोगे क्या, जितना कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बट ये कि आप अच्छे नंबर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 13 का पूरा न्यूमेरिकल आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।